हर कुली के पास जाते हैं, हर मोची के पास जाते हैं, हर उस व्यक्ति के पास जाते हैं जो दलित है, पिछड़ा है, कमजोर है और आर्थिक रूप से कमजोर है। अच्छा, किसी नेता ने ऐसा सोचा तो क्या कि छात्रों का, बेरोजगारों का समस्याओं को देखने समझने के लिए क्यों हैं वो नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेंगे? जनता के बीच में जो कॉमन सी दूरी होती है उस परंपरा को तोड़ने राहुल गांधी जी आए हैं। जाएंगे ये लोग कितनी भी मजाक बनाए राहुल गांधी जी की, मगर राहुल गांधी जी आज की डेट में बिल्कुल सच्चाई बोल रहे हैं। राहुल गांधी तमाम हिंदुस्तान के उस पीड़ित के साथ हैं जो इस वक्त दुखी है, जो इस सरकार से आहत है, पीड़ा से हाहाकार मची। राहुल गांधी क्यों छात्रों से मिलते हैं जाके? धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में जब से शिक्षा मंत्री पर हैं तब से शतक मारने जा रहा है। इतने पेपर लीक हो रहे हैं, इतने ईमानदार धर्मेंद्र प्रधान है, आदमी है जैसे पेपर, इतना बड़ा पेपर लीक हो जा रहा है, इतने ईमानदार धर्मेंद्र प्रधान है। तो सीबीएसई बोर्ड के पेपर लीक हो जा रहे हैं, इतनी बड़ी भाजपा ईमानदार है। तो हाई स्कूल और 10th के पेपर लीक हो जा रहे हैं। इससे अच्छा नैतिकता रूप से इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, जनता से माफी मांग लेना चाहिए और चुनाव से बहिष्कार हो जाना चाहिए इनको स्वयं। ऐसी बात कर रहे हो, छोड़ो उस बात को। राहुल गांधी काहे मिलते हैं युवाओं से? कभी मोची से मिलेंगे, कभी कूली से मिलेंगे, कभी ड्राइवर से मिलेंगे। चले युवाओं से मिलने जो नीट का पेपर तैयारी कर रहे हैं। अरे उनको तैयारी करने दो, काहे डिस्टर्ब कर रहे हो? देखिए, जो देश में परंपरा चलाई है, नेता और जनता के बीच में जो कॉमन सी दूरी होती है उस परंपरा को तोड़ने राहुल गांधी जी आए हैं। और वास्तव में मैं ईमानदारी के साथ आपके चैनल पे कहता हूं, अब राहुल गांधी जी के हाथों में देश की बागडोर नरेंद्र मोदी जी को कुछ सौंप देनी चाहिए चुनाव से पहले, नहीं तो बहुत ज्यादा विश्वगुरु मोदी जी ट्रंप के सामने घुटने टेक दिया, आप उसको विश्वगुरु बोल रहे हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आपको जिम्मेदारी मिली है, जो देश के, जो विदेशों के सामने ट्रंप जैसे घटिया आदमी के सामने ट्रंप जैसे घटिया आदमी के सामने जो एक देश का प्रधानमंत्री घुटने टेक दे। और जो भाजपा के लोग कह रहे हैं ना, देश झुका है, भारत नहीं झुका है, ये चीज याद रखें। उनके नरेंद्र मोदी झुके हैं। ऐसे प्रधानमंत्री बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे। देश सर्वोच्च था, सर्वोच्च है, सर्वोच्च रहेगा। मैं समझ बहुत अंदर उबाल है। मेरा ये कहना है, राहुल गांधी को घर में रहना चाहिए। कहाँ इतने लोगों से मिल रहे हैं? घर में तो उम्र तो नरेंद्र मोदी जी की रहने के लिए, आप राहुल गांधी को सिचुएशन दे रहे हैं। अगर जिस दिन युवा बैठ जाएगा घर पे, उस दिन देश चल पाएगा, ये इनका कहना है। मेरा कहना, राहुल गांधी क्यों मिलते हैं? कभी मोचियों से मिलते हैं, कभी कुली से मिलते हैं, कभी ड्राइवर से मिलते हैं, कभी युवाओं से मिलते हैं। तो राहुल गांधी को देश का दर्द है, देश के युवा का दर्द है। वो जानते हैं कि पढ़ाई लिखाई की क्या वैल्यू है। मोदी जी के अंदर जाहिल कैसे जानेगा? जो आदमी किसको आपने अनपढ़ बोला, ये बताइए। एक आदमी है, वो अपनी डिग्री भी नहीं दिखा सका है आज तक के, तो वो कैसे जानेगा कि पढ़े लिखे लोग का दर्द? मोदी जी के लिए ऐसी बात कर रही हैं? मैंने तो नाम ही नहीं लिया, मैं तो कह रही हूँ एक आदमी है, जब भी को डिग्री दिखाता नहीं, जब भी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करो भाग जाता है। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम लोगों ने खुद मना कर दिया। हम लोग मानते हैं उन्हें, ठीक है, वो नहीं भी करेंगे तब भी हम लोग हैं उनके लिए। अच्छा, तो विदेश में एक विदेशी पत्रकार पीछे पीछे माइक लेके आ रही थी, तो उसको क्यों नहीं दिया? नहीं, वो उन्होंने कहा जब हमें नहीं दिया इंटरव्यू तो उसे क्यों देंगे? हम लोग नाराज हो जाते ना। नहीं, ऐसा नहीं है। वो उसे दे सकते थे, वो इसीलिए नहीं दिया कि उनके मनपसंद का क्वेश्चन ने पूछती। और दूसरी बात, वो टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं ना, टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। हमेशा विरोध करती हैं, मुझे बहुत गंदा लगता है। मोदी जी का विरोध नहीं करती, मैं तो मुद्दे की बात कर रही हूँ। अगर इनमें से एक भी बात गलत करी हो तो आप बता दीजिए। राहुल गांधी क्यों लोगों से मिलते हैं? घर में रहें, आराम करें, विदेश घूमें, तो क्या करें? घूमते हैं ना। वो नेता है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, नेता होता है, जन नेता है। वो उनको जनता का दर्द मालूम है, युवाओं का दर्द मालूम है, बेरोजगारों का दर्द मालूम है, बीमारों का दर्द मालूम है। तो जहाँ उनकी दर्द किसी को होता है, वहाँ वो मिलने के लिए पहुँच जाते हैं। बीजेपी के एक नेता है सुधांशु द्विवेदी, उन्होंने बड़ा विरोध किया भाई राहुल गांधी का। उनके विरोध करने से क्या होता है? वो उनको लोगों को बारे मालूम नहीं कि वो राहुल गांधी का है, छात्रों से बात करेंगे भाई। त्रिवेदी कहाँ? राहुल गांधी आप मतलब चींटी की तुलना हाथी से कर रहे हैं। आने वाले वक्त का नेता है वो। कौन? राहुल गांधी। ऐसी बात क्या बात है? हर देश की जनता उनको लाइक कर रही है। विश्व गुरु के आगे कोई है? विश्व गुरु तो देख ही रहे हो आप कि एक रिपोर्ट नहीं लिखा पा रहे हैं। मंदिर की रिपोर्ट लिखवाई चोरी वाली, आज तक रिपोर्ट नहीं लिखी। चोरी अरे मंदिर की
चोरी नहीं हुआ है? पूरी दुकान चली है 92 से मंदिर के नाम पे, क्या बात करते हैं? अरे जिसका पैसा था वो ले गया, अच्छा, जो बनवाया वो ले गया, पब्लिक का पैसा था, पब्लिक ने श्रद्धा से डोनेट किया था, मंदिर जो बनवाया वो पैसा लिया। अच्छा, वाह वाह, वाह 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 वाह, न्याय की बात कर रहे हैं, बनवाया। अरे ऐसी आप तो कहिए। अरे अच्छा छोड़िए, राहुल गांधी छात्रों से बात काहे करते हैं? क्यों नहीं करेंगे, और कौन करेगा? और उनसे कोई बात करने वाला है? देश का ऐसा बड़ा नेता जो मोदी जी मन की बात करते हैं संडे को। मन की बात कहाँ करते हैं? रेडियो पे, गिनती के गिने जो लोगों में। नहीं, रेडियो पे करते हैं। रेडियो पे करते हैं, कौन उनको सुनता है, कौन जानता है, कौन मानता है उनकी बात? कोई नहीं जानता। अरे वो गिनती के लोग उनके हैं जो होते हैं, उनकी बात करते हैं, पूरी दुनिया सुनती है रेडियो पे कान में लगा के। सुनती, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया उनके कार्यकलापों को देख रही है कि आपके 3 जहाज जो है गिरा दिए गए और क्रू मेंबर जहाज के मार दिए गए, और आपने शोक व्यक्त भी नहीं किया है। क्या वो कोई किसी के लाल नहीं, वो देश के भक्त नहीं है, वो देश के सेवक नहीं है? नाविक भी कुछ मारे गए, नाविक भी मारे गए, पता नहीं और कितने घायल हैं। थोड़ी होता रहता, बहुत बड़ी जनसंख्या है। राहुल गांधी छात्रों से बात क्यों करते? वो हमेशा जाएंगे। वो अभी दलित DIG IPS बने थे हरियाणा में, तब गए थे। हर कुली के पास जाते, हर मोची के पास जाते, हर उस व्यक्ति के पास जाते जो दलित है, पिछड़ा है, कमजोर है और आर्थिक रूप से कमजोर है। अच्छा, नहीं, राहुल गांधी क्यों ऐसे बात करें नीट के छात्रों से? हमेशा जाएंगे, हर पीड़ित के पास जाते हैं, हर उस पीड़ित के पास जाते हैं जहाँ सरकार से उसको न्याय नहीं मिलता है, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, तो और क्या, और कौन जाएगा? ये इनका किसने मना किया है? और भी नेता जाएं, किसने मना किया? शिक्षा मंत्री जाएं, शिक्षा मंत्री अपनी गलती माने। 22 लड़कों ने एग्जाम दिया, कितनी मेहनत से। कुछ गलती नहीं है, गलती है ही नहीं, गलती नहीं है। अरे जो शिक्षा मंत्री फिर काहे के लिए बने हैं? अपनी जिम्मेदारी पूरे देश के शिक्षा के प्रमुख हैं। ये इनका कहना है। राहुल गांधी तमाम हिंदुस्तान के उस पीड़ित के साथ हैं जो इस वक्त दुखी है, जो इस सरकार से आहत है, पीड़ा से हाहाकार मची है। मोदी चाहे वो, और नीट का आपको ये शायद आपको शायद मालूम नहीं कि एक बेटी ने आत्महत्या सिर्फ इसलिए की कि उसने एग्जाम बहुत अच्छा किया था, अपने पिता को चिट्ठी लिखी कि पिता मैं आगे शायद इससे अच्छा बेहतर ना कर सकूं, लेकिन इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। लाखों 23 लाख बच्चों का भविष्य इस धर्मेंद्र राहुल गांधी का सोचते हैं। वही राहुल गांधी उस बच्चे के साथ है, उस युवा के साथ है जो इस वक्त इस सरकार से आहत है, जो बेरोजगारी का दर्द कर रहे हैं, जो अपना उनका भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। मोदी जी हैं, धर्मेंद्र प्रधान है, मोदी जी युवा की पीड़ा मोदी जी से मिलने जा रहे हैं। तो दर्द किसके हुआ? दर्द उस चोर के हुआ जो लीक करा रहा है धर्मेंद्र प्रधान, जो शिक्षा के नाम पे शिक्षा मंत्री बनकर कलंकित हो गए। के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। कलंकित व्यक्ति है, जब से वह शिक्षा मंत्री बना है इस देश के युवाओं का सर्वनाश हुआ है, और नाश करता है। क्यों नहीं इस्तीफा देते हो? क्योंकि इस पार्टी में इस्तीफा का चलन नहीं है। मोदी झूठे हैं और झूठों की ये सरकार है। आज वो दूसरे के साथ बात कर रहे हैं आप, सरकार मजबूती में लाना चाहते हैं। बात भी सुन लीजिए, मेरी की जनता उसे जरा सा रुकिए, ठंडे दिमाग से सोचिए। अरे कैसे आज देखिए, आज राहुल गांधी पूरे देश के पीड़ा दर्द से कराहते हुए लोगों के साथ जाते जा रहे हैं, घर में रहें, दुनिया घूमें, महिला 5 कपड़े चेंज करें दिन भर में। अच्छा, वो इस देश की व्यवस्था को तबाह करने दे। वो विपक्ष के प्रथम व्यक्ति हैं, विपक्ष के नेता हैं, इस देश की व्यवस्था में उनका बहुत सहयोग है। वो नहीं चाहते कि मेरा भारत लूटे। इस मोदी के आंख में आंख मिलाकर बात करने वाले जो है राहुल गांधी है, और इनको आने वाले चुनाव में भी इनको सत्यानाश वो करेंगे, और इस देश के हर गरीब की, हर किसान की, हर युवा की धड़कन वो बन कर रहेंगे राहुल गांधी। देखिए, जो देश की ज्वलंत मुद्दे हैं, जो बड़ी समस्याएं हैं, उन पे अगर एक राष्ट्रीय स्तर का नेता बात नहीं करेगा तो कौन बात करेगा? बात करने की क्या जरूरत है? अगर वो छात्रों से मिल रहे हैं तो कोई 2-4 दिन तो मिल नहीं रहे। अरे गए घंटा 2 घंटा का समय दिए होंगे, उनकी समस्याएं पूछे होंगे। किसी नेता ने ऐसा सोचा तो क्या कि छात्रों का, बेरोजगारों का समस्याओं को देखने समझने के लिए क्यों हैं वो नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेंगे? नरेंद्र मोदी के पास तो समय नहीं विदेश घूमने से, तो बेरोजगारों और छात्रों की समस्याएं, नौजवानों की, किसानों की समस्याएं कौन सुनेगा? मोदी जी नहीं सोच रहे हैं। अगर वो सोचते तो देश हित में कार्य करते। वहाँ बैठा आदमी सोच रहा है, विदेश में, फ्रांस में बैठा हुआ आदमी कहीं नहीं बैठ रहा, केवल फोटो सेशन करा रहा, पूरी दुनिया में घूम घूम के अपनी वीडियो बनवा रहा है। मन की बात में वो आदमी पूरे मन की बात करता है। मन की बात अगर वो करता
हाँ। अपनी पत्नी से तो आज वो देश से मन की बात नहीं कर रहे हैं, करता, अश्लीलता वाली समझ बात रहे हैं कि करते हैं। नहीं? आप काट दो यार इसे। हाँ। ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं, मत क्या कि नहीं, कैमरे पे बता दे रहा हूँ मैं आपसे। नहीं, वही बात नहीं, मोदी जी को मैं बहुत मानता हूँ मैं भी- और सीधी सी बात मोदी जी हैं। राहुल गांधी काहे मिलेंगे छात्रों से? छात्रों से कभी कूलियों से मिल रहे हैं, कभी ड्राइवर से मिलते हैं, कभी मोची से मिलते हैं, कभी छात्रों से मिलते हैं। जो भी देश की समस्याएं रहेंगे, अगर कोई भी स्वस्थ मानसिकता का आदमी होगा तो वो जरूर उन मुद्दों को उठाएगा, उन समस्याओं को उठाएगा। और छात्रों से, बेरोजगारों से, किसानों से, नौजवानों से, हाँ। देश के जवानों नहीं, से तो मिलेगा। मोदी जी की स्वस्थ मानसिकता नहीं है। नहीं, अगर मानसिकता अस्वस्थ हैं। वो अस्वस्थ हैं, तभी तो ऐसा काम करते हैं आप। तभी तो ऐसा काम करते हैं कि विपक्ष के नेताओं को मौका देते हैं कि ये मुद्दे, नहीं तो वो मुद्दे विपक्ष निगाने हो जाता। अगर वो मुद्दे जो है, अगर राहुल गांधी मिलेगा- अगर नीट का पेपर लीक ना हुआ होता, किसने राहुल गांधी को मौका दिया? राहुल गांधी को ये मौका किसने दिया भाई? अगर नीट का पेपर लीक नहीं हुआ तो कभी राहुल गांधी कोटा जाते नहीं जाते। लेकिन ये मौका नरेंद्र मोदी सरकार ने राहुल गांधी को दिया कि छात्रों, नौजवानों को, और हर छात्र से पेरेंट्स जुड़े होते हैं। वो पेरेंट्स कितना बड़ा वो करेंगे चेंज, ये देश के जनता देखेगी और देश के नेता नरेंद्र मोदी देखेंगे। सर उन्होंने माफ़ी मांगी युवाओं से आके। माफी मांगना जरूरी है। क्यों नहीं जरूरी कर है? रहे हैं, काम गलती होगा। की हो भाई सरकार में आपकी, एक नहीं सैकड़ों पेपर लीक हुए हैं आपके। युवाओं से माफ़ी मांगना चाहिए आपको। कोई माफी ओपी नहीं काम हो मांगेंगे रहा। तो राहुल गांधी ने शुरुआत कर दी है, कोटा से पहली शुरुआत है उनकी। और ये गूंज, कोटा वाली गूंज पूरे देश के युवाओं को सुनाई देगी आज। और उनके बाद पूरा धमकी दे रहे हैं आप मोदी पूरा जी को? देश नहीं, का नहीं, युवा, धमकी दे रहे हैं मोदी जी बिल्कुल को? बिल्कुल दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कोटा की जो ये युवाओं की गूंज है, ये पूरे देश को सुनाई देगी। और पूरे देश का युवा उनके राहुल जी के साथ रोड पे उतरेगा और राहुल जी उनकी लड़ाई रोड से लेकर के संसद तक लड़ाई उनकी लड़ेंगे। उनको हक, उनका जो हक है उनको दिलवा के रहेंगे। ऐसी बात कर रहे हैं आप। राहुल गांधी क्यों बोलते हैं? मोदी जी मन की बात बोलते हैं ना, उसकी सब बोल देंगे, सब बात कर बुलवाइए मन लेंगे। की बात, बुलवाते रहिए मन की बात। मन की बात से किसका भला हो रहा है ये बताइए। काम की बात बुलवाइए ना उनसे। काम की बात काहे नहीं बुलवाते मोदी जी से आप? काम तो कर रहे हैं वो, और क्या करें? कैसा काम कर रहे हैं? पेपर लीक करवा रहे हैं, यही काम कर रहे हैं ना, यही कहना चाहते हैं। तो सुना आपने जनता ने क्या कहा? राहुल गांधी जो लोगों से मिलते हैं, उसी कड़ी में आज वो युवाओं से मिले हैं। वो जो नीट के युवा जो थे उनसे ये मिले हैं सीधे तौर पर कोटा में जाके। तो बताइएगा जरूर कि आप क्या सोचते हैं। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विवेक रंजन के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।